सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की दैनिक प्रश्नों की श्रृंखला में अपन सब समझने का प्रयास कर रहे हैं कि दुनिया मेरे लिए बनी है या मैं दुनिया के लिए बना हूं। कल इसके ऊपर अपन ने विशद व्याख्या समझी थी और इस रहस्य को खोलने के लिए ही गुरुओं की जरूरत पड़ती है, क्योंकि व्यक्ति एक ऐसे चौराहे पर खड़ा हो जाता है जहां से सोच नहीं पाता कि मैं करूं क्या। विचार मन में नहीं आ पाता कि मैं क्या करूं। सारी दुनिया को जब देखता हूं तो मन करता है कि सारी दुनिया मेरे लिए है, मेरे काम की है, मेरी जरूरत पूरी करे, मेरी इच्छाएं पूरी करे। लेकिन कभी कभी अंदर से एक ऐसी आवाज जागती है भव्य के अंदर, कुछ मेरे से गलत हो रहा है। जिनकी होनहार अच्छी होती है उनको पूर्वाभास होता है, जिनका कुछ अच्छा होना होता है प्रकृति से। अच्छे लोगों के अंदर सबसे बड़ी गॉड गिफ्ट होती है कि उनको कोई भी घटना घटने के पहले कुछ आभास जरूर होता है अच्छे लोगों से। अच्छा व्यक्ति यदि गलत कार्य भी कर रहा है तो उसको आभास होना शुरू हो जाएगा। जब तुम्हें अपने किसी भी कार्य करने के पहले थोड़ा बहुत आभास होने लग जाए, समझ लेना तुम अच्छे हो या अच्छे बनने की योग्यता है, क्योंकि तुम्हें आभास हो रहा है। तुम्हें कार्य करने के पहले संकेत मिल रहा है। कार्य के पूर्व कोई संकेत मिलना कोई पापी जीव को नहीं मिलता, पुण्यहीन को नहीं मिलता, पुण्यवान को मिलता है। पुण्यवान को आगाज करती है प्रकृति, सावधान सावधान। और हर व्यक्ति को, जितने सज्जन लोग होते हैं उनको कोई ना कोई, अपन उसको माइंड नहीं करते, संकेत मिलता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जिसका संकेत न मिलता। अब वो संकेत अपन पकड़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते। अपने नाक की जो श्वास निकलती है ना, ये भी हमें कुछ संकेत देती है। कोई भी कार्य करने जाओ, सबसे लेटेस्ट प्रेजेंट यदि कोई ज्योतिष है तो अपने दोनों नथनों से निकलने वाली श्वास, सारे ज्योतिष फैल हैं इसमें। सारे ज्योतिष जो हैं बहुमत पे आधारित है। आपने पेपर में राशियां पढ़ी हो, एक राशि में 4 लाइनें लिखी रहती हैं। अब वो 4 लाइनें कितने पे लागू हो रही हैं? 7 अरब की जनता मान लो भारत की, तो 7 अरब की जनता को 12 का भाग दे दो।
तो एक जो 4 लाइनें कितने करोड़ों की जिंदगी को बता रहे हैं। कहीं चूक हो सकती, सारी मात्र एक पर्टिकुलर एक ज्योतिष है जो व्यक्तिगत काम आता है, वो श्वास का ज्योतिष है, स्वर विज्ञान। ये किसी से मैचिंग नहीं करता, किसी से कोई स्वयं का होगा और कोई आगे पीछे का नहीं, तुरंत का करंट बताने वाला संकेत होता है। श्वास आभास दे देगी तुरंत कि तुम जो करने जा रहे हो ये क्या अच्छा है या बुरा है। तुरंत 1 सेकंड में श्वास का संकेत मिलता है, पर हम उसका ज्ञान नहीं रख पाते, हम ध्यान नहीं दे पाते। तो हमें आभास होता है। जब कभी तुम्हें आभास होने लग जाए तो समझ लेना कुछ है। ज्ञानी पुरुष को आभास होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि है तो शास्त्रों में कहा उसने अभी कभी धर्म जाना नहीं, धर्म समझा नहीं, समझने का मौका नहीं मिला, लेकिन संसार के कार्य करते हुए उसे आभास हो रहा है, मुझे लग रहा है मैं कुछ गलत हूं। अनायास होता है, मन में ऐसी फीलिंग है, मुझे लग रहा है कुछ गलत रास्ते पे चल गया हो, ये रास्ता ठीक नहीं है। अनादि मिथ्या दृष्टि को भी ये भाव आता है कि मैं जो संसार में हूं, जो संसार कर रहा हूं, ये सारा वैभव मेरे पास है, चक्रवर्ती का बेटा हो, लेकिन कुछ अंदर से ऐसा महसूस हो रहा है कि जो मैं कर रहा हूं यह सही नहीं, यह मेरा लक्ष्य नहीं, यह मेरा स्वरूप नहीं। हमारी शास्त्रीय भाषा में ऐसा परिणाम आना क्षयोपशम लब्धि कहलाती है। क्षयोपशम लब्धि के मन में यही परिणाम आता है, कुछ लग रहा है कि ठीक नहीं है, आभास होने लग जाता है। तो जब कभी तुम्हें ऐसी परिणति पता चले तो हर व्यक्ति एक दुविधा में पड़ जाता है कि मैं क्या करूं। सामने एक मेरी जिंदगी है और सामने एक दुनिया की जिंदगी है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने 48 शक्तियों के अंदर एक बड़ी विचित्र शक्ति दी है, निमित्त शक्ति। बहुत बड़ी खोज की उन्होंने, और सबसे बड़ी चीज निमित्त शक्ति के उन्होंने 2 रूप बनाए। एक वह रूप निमित्त मिलने पर अपना कार्य सिद्ध करना, उपादान का। निमित्त को पहचानो, खोजो दुनिया में कौन से ऐसे निमित्त हैं जिससे मेरा काम हो जाएगा। लिख सकती है, मुझे जिस चीज की जरूरत है, मेरी जो चाहत है, जो मैं प्राप्त करना चाहता हूं, वह मुझे किससे मिलेगा। एक गरीब आदमी अमीरी को खोजता है, कोई अमीर के यहां नौकरी मिले। एक डाकू सेठ को खोजता है, जेब कट पैसे वाले को देखता है। ये शक्ति है। जैसे जेब कट एक जेब वाले को देखता है, ऐसे मोक्ष मार्ग में चलने वाला सोचता है मुझे किससे धर्म मिलेगा। कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके पीछे पड़ने से मुझे धर्म मिलेगा। किसकी संगति में जाऊं जिससे मुझे बल मिलेगा। किसकी संगति में प्राप्त करूं जिससे मुझे जो चाहिए वो मिलेगा। सारा संसार इस शक्ति से भरा पड़ा है। एक बालक भी माँ के पास इसलिए नहीं जाता कि वो माँ है, इसलिए जाता है कि माँ से मुझे दूध मिलेगा, माँ से मेरी सुरक्षा होगी,
मां मुझे कंधे पे उठा लेगी। ये निमित्त शक्ति बालक के पास भी है, पशु के पास भी है। पशु के बच्चे अपने मां के पीछे इसलिए नहीं घूमते कि वो मां है। पशु के बच्चे मां के आगे पीछे इसलिए नहीं घूमते कि वो मां है, इसलिए घूमते हैं कि इससे मुझे भोजन मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी। एक चिड़िया का बच्चा अपनी मां का इंतजार करता है, इसलिए नहीं कि वो मेरी मां है, इसलिए कि वो मुझे दाना ला करके देती है। इसलिए बालक कई बार भटक जाते, मां को नहीं पहचान पाते। कोई दूसरा उसको दाना डाल दे तो उसको मां मान ले। तुम्हारे बच्चे को यदि कोई चॉकलेट दे देवे तो वो उसके पीछे चला जाएगा। अपहरण कैसे होता? वो मां को नहीं पहचानता, वो मानता था चॉकलेट को। उसको मां से कोई लेना देना नहीं, मुझे चॉकलेट कौन दे रहा है मैं उसके पीछे चला जाऊंगा। जब जब तुम्हें धर्म क्षेत्र में भी इस बुद्धि से तुम आ रहे हो, मुझे धर्म भगवान से मिलेगा, मंदिर से मिलेगा, तुम चॉकलेट के पीछे हो, तुम कहीं खो जाओगे, किसी दिन वो चीज किसी दूसरे ने दे दी तो तुम वहां चले जाओगे। तुम अभिषेक करने आ रहे हो कि अभिषेक करूंगा भगवान का तो हमारा दुख दूर हो जाएगा, हमारा संकट दूर हो जाएगा। आ जाओगे, आ रहे हैं। जैसे बालक किस लिए जा रहा है मां के पास? कि मुझे दूध मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी। एक जेब कट किस लिए गया अमीर आदमी के पीछे? कि अमीर आदमी है? नहीं, इससे कुछ। एक डाकू किसको खोज रहा है? कहां छापा डालना? बड़ा आदमी कौन है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसी का नाम बदल करके अपन सब उसी लाइन में लगे हों। वो धनवान को ढूंढ रहा है, हम धर्मात्मा को ढूंढ रहे हैं। एक डाकू धनवान को ढूंढ रहा है, एक जेब कट धनवान को ढूंढ रहा है, एक गरीब धनवान के पीछे गिड़गिड़ा रहा है, एक गरीब धनवान की चाकरी कर रहा है, एक गरीब धनवान के प्रति सब कुछ सुन रहा है, चाकरी करता है। कहीं ऐसे ही तो नहीं है कि हम भी धर्मात्मा के पीछे इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि हमें इससे धर्म मिल जाएगा, इससे हमें धर्म मिल जाएगा, इसलिए हम चाकरी कर रहे हैं, इसलिए हम पूजा कर रहे हैं। भटक जाओगे महानुभाव, कोई तुम्हें भटका देगा, कोई तुम्हें भटका देगा। अभिषेक करने तुम आए हो कि मेरा संकट दूर हो जाएगा, रास्ते में कोई मिल जाए, क्या जा रहा भाई, बहुत संकट में हूं, तो कहा जा रहा था मैं भी इसी संकट में था, मैंने एक पेड़ को जल चढ़ाया, मेरा संकट दूर हो गया। तुम्हारा रास्ता कौन सा हो जाएगा? क्षेत्रपाल के स्थान पर ऐसा हुआ। एक बार राजस्थान में एक घटना घटी, लोगों ने हल्ला उड़ा दिया, हैंडपंप खुदा, उसमें से पानी निकला। एक ने कहा अरे पानी चमत्कारी, मेरी बुखार दूर होगा, मेरी बीमारी दूर हो गई। ऐसा हल्ला हुआ, ऐसा हल्ला हुआ कि सारे उस दिन मंदिर में अभिषेक करने वाले नहीं आए। रात की बात है, सुबह सब कीचड़ में नहा रहे लोग, कीचड़ में, हैंडपंप का पानी का कीचड़ है, वित्त तो लेके नहा रहे। अभिषेक करने वाले सब हैंडपंप पे दौड़ गए। क्या है? मात एक तुम्हारी जिजीविषा है, तुम्हारे मन में भाव कि इस निमित्त से मुझे ये मिलेगा। जब जब ये तुम्हारी बात जाने समझ लेना, तुम कुछ कहीं ना कहीं चूकोगे, क्योंकि तुम निमित्त से चाह रहे हो। अभी एक समय महीने बिहार में मैंने इसी चिंतन के साथ वचन दिए, स्वशक्ति जागरण उसका नाम दिया था।
स्वयं शक्ति जागृत। जब जब हमें किसी निमित्त से कुछ पाने का भाव आएगा, हमारी शक्ति खत्म हो गई, हम अपाहिज होंगे, हम असहाय होंगे, हमारे पुण्य का क्षय होगा, क्योंकि हम लेना चाहते हैं। मिलेगा, डाकू डाका डालेगा तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा, लेकिन वो डाका डाला हुआ धन फलेगा नहीं। मिलेगा तो सही, जेब काटेगा तो जेब में कुछ तो मिलेगा, लेकिन वो पैसा फलेगा नहीं। राजस्थान में एक व्यक्ति के यहां 6 बार डाका पड़ा, 7वीं बार फिर डाका डालने के लिए पहुंच गए। ऊपर से कच्चा मकान था गांव में, ऊपर से कूद के पहुंच गए। अब 6 बार जिसके यहां डाका डला हो तो वो चोरों को पहचान ही जाएंगे। तो जैसे वो कूदे, उनकी माँ जी थी घर में, वो जाग गए, उन्हें पहचान ये तो वही है। बोले भैया आप लोग फिर आ गए? बड़े प्रेम से बोली, वो घबराई नहीं, भैया आप लोग फिर आ गए, थोड़ा बैठो बैठो बैठो, तुम्हें जो ले जाना वो तो ले ही जाओगे, थोड़ा बैठो, मेरे एक प्रश्न है उसका समाधान कर दो। मैं बड़ी खुश थी, तुम लोग चोरी करके ले जाते तो मुझे दुख नहीं था, खुश थी कम से कम मेरे धन से किसी परेशान व्यक्ति की जरूरत पूरी हुई। क्योंकि मैं तो ये समझ रही थी कि कोई भी व्यक्ति डाका डालने आता है उसकी मजबूरी है, उसके खाने को नहीं है, उसको पढ़ा बच्चों के लिए नहीं, बहुत परेशान हो गए तुम, तो चलो कोई बात नहीं, ले गया, कम से कम उसका परिवार तो सुखी हो जाएगा। 90% डाकू जो बनते हैं मजबूरी में बनते हैं। जब डाकुओं ने आत्मसमर्पण किया तब सबने यही कहानी सुनाई कि मेरे साथ जो अत्याचार हुए इस कारण मुझे डाकू बनना पड़ा। वो एक लेडीज हुई है ना, उत्तर प्रदेश की तो थी ना, फूलन देवी, उसने जब अपना स्टेटमेंट दिया, दिल दहलाने वाला था। वो डाकू कैसे बनी? एक साधारण परिवार के साथ उसके साथ कितने अत्याचार हुए। उसने जब स्टेटमेंट दिया, सारे भारत के लिए रोंगटे खड़े हो गए और सारे भारत से पूछा, बोलो मैं डाकू नहीं बनती तो क्या बनती? पंचायत की शरण में गई, अदालत की शरण में गई, सबकी शरण में गई, लेकिन बड़े आदमी की कोई रिपोर्ट लिखता नहीं है। बड़े आदमी की कोई रिपोर्ट लिखता नहीं है। फिर मैंने ठान लिया कि कानून तो इनको सजा नहीं दे पाएगा, पुलिस तो इन्हें सजा नहीं दे पाएगी, इनको सजा मैं ही दूंगी। तो मैं डाकू नहीं बनी हूं, उन दुराचारी, उन अत्याचारियों को सजा देने के लिए मैंने न्याय का काम किया। जो काम मजिस्ट्रेट को करना चाहिए वो मुझे डाकू बन के करना पड़ा। ऐसे केस होते हैं कि नहीं? और कहीं नहीं देखे हो तो आपने पिक्चरों में देखा होगा, बहुत सारी पिक्चरों में जो खल बनते हैं नायक, वे किसी ना किसी अत्याचार से भी पीड़ित होते हैं। उनकी मजबूरी होती है, उसके बिना कोई उपाय नहीं। सरकार उनको शरण नहीं दे रही, कानून उनको सजा नहीं दे रही, वो स्वयं उठा लेते हैं कि अब इसकी सजा मैं खुद दूंगा। मैंने डाकू नहीं हूं, मैं वो न्यायाधीश हूं जो पापियों को, अत्याचारियों को सजा देने के लिए मुझे ये डाकू का भेष धारण करना पड़ा। यदि कानून उनको सजा दे देता तो मुझे ये रूप धारण करना नहीं पड़ता। प्राय होता है। जेलों में जितने जेली होते हैं उनमें 70-80% अपराध मजबूरी में किए होते हैं। आदतन अपराधी कम होते हैं, आदतन अपराधी कम होते हैं, और जो मजबूरी में अपराधी होते हैं वे ज्यादा क्रोध में, आवेश में, मजबूरी में हो जाते हैं। अदालतों में केस आदतन अपराधियों के कम चलते हैं, जो हो जाते हैं क्रोध में, आवेश में, भावावेश में, वो चलते।
तो उस माँ जी ने कहा कि मैंने तो सोचा था चलो कोई बात नहीं, उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी, चलो किसी बेटा बेटी के काम आएगा, ले गए। लेकिन मुझे आज तुम्हें 7वीं बार आते हुए देख करके विकल्प हो रहा है। आपने मुझे 6 बार लूटा है, और क्या छोड़ के गए थे तुम? क्या छोड़ के गए थे भैया बताओ? शरीर के आभूषण भी उतरवा लिए थे, एक एक चीज लगे, सब साफ करके गए थे। उसके बावजूद भी तुम्हें 7वीं बार ऐसा क्या लगा कि अभी भी इनके पास कुछ है? अभी भी मेरे पास है और तुम लूटने आए हो। बस इतना सा बता दो कि 6 बार जो धन लूटा है, जो तुम्हें कंगाल बना के गए थे तुम्हें, मैं 6 बार लूटने के बाद भी आज भी सेठ का सेठ हूं। तुम 6 बार लूटने के बाद सेठ नहीं बन पाए? क्यों आए लूटने? तो उन्होंने कहा हमारी बेटी की शादी है, हमारे ऊपर कर्जा हो गया, हमारे ऊपर ये हो गया वो। तो ये तो पहली बार आए थे तब भी यही था ना? बोले हाँ यही था। तो 6 बार का धन कहां गया? 6 बार का धन तुम्हें सेठ नहीं बना पाया, और मैं 6 बार लुटने के बाद आज भी सेठ का सेठ हूं। तुम 7वीं बार लूटने आए हो। उस सेठ जी ने सुनाया था मुझे, और वो लेटे लेटे प्राण निकल रहे। ये तो ऐसे बात करे जैसे इसके पीहर से भैया आए हो, और बड़े से ले जाओ भाई। बस इतना ही सब मुझे है कि तुमने चोरी कर करके दूसरों के धन पर चोरी करके आज भी तुम वहीं हो जहां थे। और हम 6 बार लूटने के बाद आज भी सेठ हैं, और लूट ले जाओ कल भी सेठ ही रहेंगे। जिस ढंग से तुम अपनी गरीबी दूर करना चाहते हो, जिस ढंग से तुम अपने जीवन को परेशानी मिटाना चाहते हो, इससे परेशानी कम नहीं होगी, परेशानी बढ़ेगी। जिंदगी भर लूट लूट करके ऐसी दशा में प्राप्त कर दोगे, कल तुम लूटने लायक भी नहीं रहोगे। यदि चोरी में पकड़ेगा तो जेल में सड़ोगे, फिर परिवार को कौन लूट के देगा? कौन लूट के देगा परिवार को? और मर करके दुर्गति में जाओगे, डांका डालने लायक भी नहीं रहोगे। 15-20 मिनट उसने कहा कुछ कमाओ, दूसरे के धन पर अपनी जिंदगी मत चलाओ, कुछ ऐसा कमाओ जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए कार्यकारी बने। बताते हैं कि उस दिन उन चोरों ने माँ के पैर पड़ लिए और कहते हैं गुरु माँ आज के बाद भीख मांग लेंगे लेकिन कहीं चोरी करने नहीं जाएंगे। उदाहरण निमित्त शक्ति, उपादान शक्ति। इस सेठ से मुझे क्या मिल सकता है? ये निमित्त शक्ति जागी थी, तब तक वे चोर चोर ही बने रहे। और माँ जी ने ऐसा उपदेश दिया कि निमित्त नहीं, अब स्वयं की उपादान शक्ति जाग गई और सदा सदा के लिए वो सेठ बनने की मार्ग पर चले गए। उसके बाद फिर उनके यहाँ चोर कभी नहीं आए। क्या हो गया? माँ जी ने क्या कर दिया? धन पाने के लिए आए थे, दूसरे के धन पर जब भी दृष्टि करोगे, निमित्त से हम कुछ पाने का प्रयास करेंगे, हमारी शक्ति घटेगी। चाहे भगवान से पाने का प्रयास करो, चाहे गुरु से पाने का प्रयास करो, चाहे धनवान से, किसी भी XYZ, चाहे नमोकार मंत्र हो, चाहे दुनिया हो। वो धनी से पाने का प्रयास कर रहा था, हम धर्मात्मा भगवान से पाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान से पास बहुत धन है, भगवान के पास बहुत शक्तियां हैं, भगवान के पास बहुत अतिशय है, बहुत अतिशय। ये मुझे कुछ मिल जाएगा, पाने के लिए हमारा शांति धारा में, गुरु के आशीर्वाद में
निमित्त में मैंने 1 महीने के प्रवचनों में बिहार में सबको एक एक कहा, निमित्त मिलने पर ये शक्ति को दबाओ, किसी से मुझे कुछ नहीं लगे। सबकी एक धारणा है, भगवान जब मेरे पास संकट आवे सब कोई मेरा साथ देवे, जब मेरे ऊपर बीमारी आए हे भगवान मुझे दवाई मिल जाए, भूख लगे तो रोटी मिल जाए, प्यास लगे तो पानी मिल जाए, जिस समय मैं जो चाहूं वह मिल जाए, सारी दुनिया मेरे काम आवे, सारी दुनिया मेरा सहयोग करे, सारी दुनिया मेरे आंसू पहुंचने के लिए खड़ी रहे, सारी दुनिया मेरे लिए है। बस भगवान ऐसा वरदान दे दो कि सारी दुनिया मेरे लिए आ जाए काम, बर्बाद हो जाओ, सारी शक्ति क्षय हो जाएगी, तुम डाका डालने लायक भी नहीं रहोगे, वो निमित्त ही तुम्हें मिलेगा नहीं, उस निमित्त तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि निमित्त का तुमने शोषण किया है, निमित्त से तुमने पाने का भाव किया है। कहीं भी लगा रहना, बेटे के मन में यदि भाव है कि पापा से मुझे कुछ मिल जाएगा, बंधु तुम जिंदगी में कभी एक बार भी तुमने ये भाव कर लिया मम्मी पापा से मुझे क्या मिलेगा, ये मिल जाए तो बहुत अच्छा, जाओ जिंदगी में तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म, तुम कभी बड़े आदमी नहीं बन पाओगे, तुम कभी पैर पे खड़े नहीं हो पाओगे, तुम्हारी जिंदगी खत्म, वहीं खत्म, तुम्हारे सारा जिंदगी भर का जो पुण्य तुम लाए थे वो पुण्य सब खाक हो गया, क्योंकि तुम्हारे मन में भाव आ गया पिताजी से मुझे कुछ मिल जाए। कुछ भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, सहारा भी हो सकता है, दुख के पहुंचने के लिए रूमाल भी हो सकता है, कुछ भी XYZ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं। परिवार में जितने संबंध हैं सब संबंधों में यदि एक भाई से मुझे ये मिल जाए, खत्म से। तुमने विवाह किया है, पत्नी से मेरा घर चल जाएगा, पत्नी से मुझे यह मिल जाएगा, पत्नी से मेरा कुल दीपक जल जाएगा, खत्म। तुमने शादी इसलिए की है, पति मेरी जिंदगी में आ जाएगा तो उससे मेरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी, मेरी जिंदगी की सुरक्षा हो जाएगी, मेरा बुढ़ापा अच्छा निकल जाएगा, खत्म। पुण्य क्षय, एक बार भी ऐसा परिणाम आएगा 6 महीने का किया हुआ पुण्य खत्म हो जाएगा। तुम बहुत पुण्यात्मा जीव हो, मैंने कल परसों कहा था, क्योंकि तुम भारत में जन्मे हो, जैन कुल में जन्मे हो, और सबसे बड़ा पुण्यात्मा तो है कि 2022 के तुम छेदपाल के मंदिर में प्रवचन सुन रहे हो। बहुत पुण्यात्मा हो, बहुत अमीर आदमी हो तुम, लेकिन डर ये लग रहा है आज का अमीर कल की गरीबी दिख रही है मुझे, भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। आज तो अच्छा है वर्तमान, लेकिन भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। रावण के गुरु ने कहा था, रावण मैं तुझे वर्तमान से खुश हूं लेकिन भविष्य से मैं दुखी हूं, तेरा भविष्य अच्छा नहीं दिख रहा है। अच्छे जो अपने गार्जियन होते हैं वो वर्तमान पे खुश नहीं होते, वो देखते इसका भविष्य। बेटा मिट्टी खाता है, खुश होता है, लेकिन मां उसकी खुशी को नहीं देखती, वो क्या देखती है, इसका भविष्य क्या है। आपका भविष्य बहुत अंधकारमय दिख रहा है, क्योंकि तुमने जितने संबंध बनाए हैं सब अपने लिए बनाए हैं। अपने धर्म के बदले निदान करे कि मैं धन चाहता हूं, सोने की लंका चाहता हूं,
हे भगवान, मैंने जो धर्म किया उसके बदले 3 खंड का राज मिल जाएगा। जो जो तुम मांगोगे सब मिलेगा, इच्छा पूर्ति भगवान है। लेकिन मिलने के बाद तुम ऐसे बर्बाद होगे जैसे रावण ने धर्म के बदले जो मांगा था मिला, लेकिन मिलने के बाद जो बर्बाद हुआ आज तीसरे नरक में जाके पड़ा हुआ है। इसी प्रकार तुम भगवान के बल पर चोरी करोगे, सफल होगे। भगवान तुम्हारा छत्र फोकट में नहीं लेगा, बड़ा ईमानदार है। तुमने दिया है तो वो उतना फल तो देगा, लेकिन लेने के बाद ध्यान रखना 8 दिन बाद वो सब पकड़े गए। मूल विषय पे आ रहा हूं, पकड़े गए। पुलिस ने रिमांडर पर लिया, बोले भाई देखो तुम चोर हो, सब हो, ठीक है, मुझे इससे मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं कहूंगा, बस तुम तो ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वहां तक जाने की। वहां तो कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। तुमकी हिम्मत कैसे हुई? कौन था तुम्हारे पीछे? तुम्हारी तो औकात नहीं थी, घर का भेदी। तुम तो बस उसका नाम बता दो जिसने तुम्हारा सहयोग किया है, जिसके बल पर तुम वहां तक पहुंचे हो, बस। क्योंकि सारी पुलिस की, ये आया कैसे यहां तक, कैसे घुस गया यहां, तो संभव नहीं था। एसपी ने कहा बस मुझे तो उसका नाम बता दो कि कौन था, किसने सहायता की, किसके बल पर तुमने इतनी हिम्मत की। अब तुम किसका नाम लोगे? ले लिया दोनों ने नाम। एक ने कहा मेरे पास बजरंगबली का बल था, वो शायद थे। और जैनी था, उसने क्या कहा? अभिनंदन नाथ भगवान मेरे साथ थे, उनके बल पर मैं वहां तक गया हूं। एसपी की तो हवा खिसक गई। ये दोनों आत्माएं कौन हैं? भगवान है, जिनके प्रति सारा जगत जानता है, पवित्र है, पावन है। कौन बोल रहे हैं? अभिनंदन नाथ वही क्षेत्रपाल वाले के कोई नाम है, कोई अभिनंदन नहीं साहब, वही भगवान, वही बजरंगबली। बजरंगबली अभिनंदन नाथ तुम्हारे लिए, चोरों के लिए तुम्हें रास्ता बताया? हाँ। उनके बल पर तुम गए? बोले हाँ। तो उन्होंने कैसे बता दिया रास्ता? बोले साहब आजकल सब सुविधा शुल्क में बिक जाते हैं, उन्होंने कैसे तुम्हें रास्ता बता दिया? बोले साहब ये तो कला होती है। कई लोग जो होते ना, वो कहते साहब मेरा काम ही नहीं होता, और दूसरे जाता कहलवा लेता है। बोले साहब कहते अरे भाई ये साहब कला होती है, ऐसे सीधे सीधे थोड़ी दिया जाता है, इशारे में दिया जाता है। हो गया काम। वही कल वाली बात, गुलाब का फूल भेज दिया, उधर से गेंदा का फूल आ गया। बोले साहब चलो वो काम नहीं होगा। बोले तुम तो कहीं गई नहीं। किसने क्या कह दिया? गुलाब का फूल गया था और गेंदा का फूल आ गया, तो क्या हो गया? बना गया। ये संकेत को कौन जान पाए? कल के पहले जानते थे? पीला कलर, पीला फूल, पीला कलर नहीं, पीला फूल निषेध का प्रतीक होता है। और आज तक कोई गुलदस्ता, कल बताया था मैंने, गेंदा के फूल का गुलदस्ता देगा? किसी को भेंट करते समय गेंदा के फूल भेंट किए नहीं करते, क्योंकि वो नकारात्मक प्रतीक होता है। और ये मुझे वास्तु ग्रंथों में मिला, घर के आंगन में जहां से तुम निकलते हो, पीले फूलों की फुलवाड़ी नहीं होना चाहिए, पीले कलर के। अब पीले 2-3 फूल होते गेंदा का, आजकल ग्राफ्टेड आने लगा गुलाब भी, लेकिन गेंदा का फूल है, कनेर का फूल है, ये निषेध किए गए, सम्मुख नहीं होना चाहिए। ये संकेत है, सेटल करना। हमने साहब अभिनंदन नाथ भगवान की अंतरंग पहुंच है, मैंने सेट कर दिया। क्या सेट किया था? बोले साहब मैंने 5 किलो का, यदि सफल हो जाऊं तो भगवान 5 किलो का छत्र लाऊंगा।
एसपी की तो हवा खिसक गई। 5 किलो में अभिनंदन भगवान चोरों के साथ हो गया। अब रिपोर्ट बन रही है, रिपोर्ट तैयार हो रही है। एसपी ने रिपोर्ट तैयार की, जब तक बजरंग बली और हनुमान, बजरंग बली को और अभिनंदन नाथ भगवान जब तक चोरों के साथ रहेंगे तब तक दुनिया में चोरी कभी खत्म नहीं हो सकती। वारंट आ गया, अरेस्टी वारंट अभिनंदन नाथ को थाने से, कि आपने एक चोर से रिश्वत लेकर चोर का साथ दिया। पहली बात तो आपने रिश्वत ली, दूसरी बात चोर का साथ दिया। अभिनंदन नाथ घबरा गए। मैं अचौर्य व्रतधारी हूं, अचौर्य व्रत। बाबा जी ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। ये कौन है आपका? ये आता है आपके पास कि नहीं? हाँ आता तो है। कौन है? भगत है। कौन है मालूम? ये छत्र जो आपके ऊपर चढ़ाया, किसने चढ़ाया था? बोले चढ़ाया तो इसी ने था। फिर क्या बात है? इसी छत्र आपने लेकर के और चोर का साथ दिया। अरेस्टी वारंट है अभिनंदन नाथ भगवान के नाम। और इन्होंने कहते जिंदगी में मर गए, कभी चोरी नहीं की थी उन्होंने, मन से, वचन से, काय से। और भक्त ने कहां फंसा दिया? ऐसे भक्तों से भगवान बचाए। जिंदगी में कभी चोरी नहीं की महान पवित्र आत्मा, लेकिन भक्त ने कह दिया कि मैंने जो कुछ किया उसके बल पर किया और छत्र मैंने दिया। अब कौन गवाए, क्या करें? भगवान को अरेस्टी वारंट दिलवा दिया भक्त ने। है? होता है कि नहीं? ऐसा हो रहा है कि नहीं? जो कुछ भी तुम्हारे पास है किसका है? सब भगवान का, गुरु महाराज का। तो यदि तुम्हारे यहाँ छापा पड़े, तुम्हारे यहाँ सामान मिले और वो पूछे ये किसका है, तो तुम बता देना सब महाराज का है। तो छापा कहाँ पलट जाएगा? सारा कमा करके वो भक्तों के घर रखवाते हो। ये है कलयुगी संसार। लेकिन फिर भी बुरे कार्यों की बात तो मैंने कह दी, ऐसा कभी मत करना। कोई बुरे कार्य, पहली बात तो भगवान को रिश्वत देना बंद करो। एकलव्य ने रिश्वत नहीं दी थी। क्या था उसके पास चमत्कार? तब भक्त कहता है भगवान आप तो नहीं थे, लेकिन आप ही मेरे पास थे। आज भी ये प्रैक्टिकल मैंने देखा। मैं 2-3 बार ये संस्मरण सुना चुका हूं। अहमदाबाद की बात है, मैं सूरत में था। एक व्यक्ति आया ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल करके, बोले महाराज जी मेरा ऑपरेशन ठीक हो गया। तो मैंने कहा मुझे तो पता नहीं क्या बीमारी थी। बोले महाराज आप बन रहे हो? बोले मैंने अपनी सगी आंखों से आपको अस्पताल में, ऑपरेशन थिएटर में आते देखा है। मैं बेहोश नहीं था, मैं बेहोश होने ही वाला था। मैंने आंख खोली और आप दरवाजे से आते हुए दिखे। मैंने कहा भाई जैसा मत झूठ बोल, मैं चतुर्मास कर रहा हूं और सूरत से बड़ौदा 18 किलोमीटर के बाहर है। लोग कहेंगे महाराज जी रात बात में ट्रेन से पहुंच गए होंगे। तो मेरी गवाह सबसे ज्यादा, भगवान बहुत कृपा करे हैं कि मेरी गवाह सबसे बड़े ये जो लगे ना ये कैमरे, ये गवाह मिल जाते कि महाराज आज यहीं थे। और ठीक उस समय हुआ ऑपरेशन जिस समय प्रवचन चल रहा था। मैंने कि भाई सबसे पूछ ले, कैमरे हैं, इस समय मैं यहां बैठा प्रवचन दे रहा था। बोले मैं ये भाषा नहीं जानता हूं, आप बहुरूपिया हैं तो मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी आंखों से देखा है आप यहां आए हैं
और मेरे सिर के पीछे खड़े हो गए, आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्हें फिर क्या हुआ? बोले जैसे ही होश में आया, मैंने पहली आंख हुई, आप बाहर जाते हुए दिखे, आपकी पीठ मैंने देखी है। मैंने कहा देखो भाई ये तुम्हारी धारणा होगी। बोले महाराज मैंने आंख खोलते ही आप जाते हुए देखे, आपकी मैंने पीठ देखी है और आते हुए मैंने आपका मुख देखा है। मैं झूठा नहीं हो सकता, मैंने खुद होश में देखा है। और मेरा चतुर्मास कहाँ था और मैं कहाँ था? प्रवचन में, स्टेज में, कैमरा गवाह है। सत्य क्या है? सत्य क्या है? मैं कहीं गया नहीं, मैं बोल रहा हूं मैं गलत नहीं हूं, मैं नहीं गया, कहीं नहीं गया। वो कहता महाराज जी मैं आपको झूठा नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी आंखों को भी झूठा नहीं कह सकता हूं। मेरी आंखों ने देखा। सत्य क्या है? उसको झूठा कहूं? वो कहता नहीं महाराज मैंने देखा है। झूठ क्यों बोलेगा? वो सौगंध कर रहा है, मैंने देखा है महाराज, आपको देखा है। आपको मैं नहीं पहचानता हूं क्या? आपको अब नहीं पहचानता, मैंने मुंह भी देखा है और जाते हुए देखा है। सत्य क्या है? गजब, गजब। इसमें महाराज का अतिशय है या उस भक्त का अतिशय है? वायदा करता हूं मैं, मेरा अतिशय नहीं है। मैं सारे जगत से कहता हूं मेरे पास कोई विक्रिया रिद्धि नहीं है। सारे जगत से कहता हूं मैं दो रूप नहीं बनाता हूं। और यह भी पक्का है कि मैं और दो रूप बना करके कैसे मैं जाऊंगा? मेरे पास ना तो विक्रिया रिद्धि है, ना मेरे पास कोई ऐसा जादू है, ना मेरे पास कोई विद्याएं सिद्ध हैं, और ना कोई दुनिया में ऐसा माई का लाल हुआ है जो मेरा दूसरा रूप बना के चला जाए। ध्यान रखना, जिस दिन डुप्लीकेट कॉपी कहीं मिल जाएगी, वो डुप्लीकेट कॉपी बनने वाले को पहले वो सोच ले मैं किसका डुप्लीकेट बन रहा हूं। ना मेरा कोई डुप्लीकेट बनेगा और मैं कभी दूसरा नहीं बन सकता हूं। लेकिन क्या मैं उसको झूठा बोल दूं? सत्य क्या है? क्या ये मेरा चमत्कार नहीं, मेरा अतिशय नहीं, ये है भक्त की भक्ति का अतिशय है। ये द्रोणाचार्य का अतिशय नहीं है। ये एकलव्य का चमत्कार है कि माटी की मूर्ति भी बोलती है। माटी की मूर्ति बोलती है। ये किसका चमत्कार है? मूर्ति का नहीं, माटी की मूर्ति का नहीं, एकलव्य की भक्ति का, श्रद्धा का है कि मूर्ति बोलती है। कौन कहता है ये मूर्ति बोलती नहीं है? तुम भक्त बन के दिखाओ। मेरे से तो कई बार बोले, महाराज एक आध दिन टेप करा दो ना, हम लोग भी सुन लेंगे। भगवान कहते नहीं, टेप में नहीं आती। यदि भगवान की वाणी टेप में आ जाती तो आज भगवान की वाणी का भी टेप रिकॉर्ड यहां पर चला लेते। भगवान की वाणी टेप नहीं होगी। समोषण में जाकर के तुम टेप करना चाहो तो नहीं होगी, लेकिन भगवान बोलते। ये औकात भगवान में नहीं है बोलने की, ये शक्ति भगवान में नहीं है बोलने की। ये भक्त में शक्ति है कि भगवान बोल जाते हैं। और भगवान से पूछो, भगवान आप बोले थे? वो कहते नहीं मैं तो नहीं बोला, मैं तो नहीं गया अहमदाबाद। पूछना मेरे, महाराज आप गए थे? सही बताओ, धीरे से बता दो, धीरे से। अरे धीरे से क्या, मैं गया ही नहीं। भगवान कहते मैं बोलते ही नहीं किसी से, आपको सबको मालूम है। भक्त कहता है मैंने अपनी कानों से सुना है, मैंने अपनी कानों से सुना है भगवान की आवाज, मैंने सुनी है। सुना दूं? समय हो गया है। सांगानेर के अंदर जब मैं पहली बार गया, 1 मिनट में सुनाई देता हूं। पहली बार गया तो वंदना कर रहा था, तो वहां बहुत चमगादड़ी थी।
तो एक मूर्ति को नमस्कार किया तो मेरे ऊपर उस चमगादड़ ने सूसू कर दिया। तो मुझे बड़ा गुस्सा आया कि मैं भगवान के दर्शन करा, मैंने यूं गुस्से में देखा, मैंने कही तेरी इतनी औकात, और मैंने तेरा क्या बिगाड़, तुझे मालूम नहीं कि महाराज हूं मैं। और जैसे ही मैंने उसकी तरफ देखा, मूर्ति से आवाज आई, उसको क्या आंखें दिखा रहा है, उसको क्या आंखें दिखा रहा है, तू देख मेरी तरफ, तेरे ऊपर एक दो बूंद रघुशंका एक दिन कर दी तो आंखें लाल हो गई। जिसको तू नमोस्तु कर रहा है, इस पर प्रतिदिन ये अभिषेक करती है मूत्र से, इसका तुझे खबर नहीं है? ये आवाज मेरे कानों में आज भी गूंजती है। कौन था मुझे पता नहीं, मुझे तो मूर्ति से आवाज आई। मैं प्रतिदिन ये रघुशंका करती है मेरे ऊपर। पूरी मूर्तियों पर अभिषेक नहीं होता था, वहां चमगादड़ नहीं करती थी। अब चमगादड़ के पास क्या है? मूत्र से अभिषेक। सारी मूर्तियां एकदम जितने भी रखी थी चमगादड़, और पूरी धारियां बही हुई थी। देख मेरी तरफ, जिसको तू नमोस्तु कर रहा है उसके संबंध में तुझे वेदना नहीं हुई? तेरे ऊपर दो बूंद एक बार कर दी तो आंखें लाल देख रहा है, ऊपर देख रहा है। मैंने तुरंत गर्दन नीचे करके मूर्ति की तरफ देखा तो सही में पूरी मूर्ति चमगादड़ की गंदगी से धारियां धर गया। बस उसी दिन मैंने भगवान को नमोस्तु किया। मैंने भगवान, अब पता चल गया कि उसने नहीं की है, आपने करवाई है। मैंने कहा कोई नहीं भगवान, आपने कम से कम संदेशा दिया। उसी दिन ने मिल लिया कि सांगानेर मंदिर की एक एक मूर्ति पर चमगादड़ों से नहीं, सारे विश्व के भक्तों से अभिषेक कराऊंगा। बस वो दिन था, उस दिन की वो टीस मुझे लगी। पहले तो सारी मूर्तियों को साफ कराया, पूरी मूर्तियां साफ कराई। उसके बाद आज तुम कभी सांगानेर मंदिर में जाना, शायद ही कोई चमगादड़, आज मूर्तियों पर चमगादड़ अभिषेक नहीं करते हैं। आप सुबह पहुंच जाना, वहां भक्त लाइन लगा करके अभिषेक करते हैं। जहां कोई अभिषेक करने वाला नहीं था, जब मैं पहुंचा था वहां दो व्यक्ति थे, वो भी बूढ़े ठेढ़े। उनसे कहा, बोले महाराज इतनी सारी मूर्तियों का मैं कहां तक अभिषेक करूं, मेरे बस की बात नहीं। कहने का भाव है, मूर्ति बोलती है, बोलती, बुलवाने वाला तो सही बताओ, मूर्ति बोलती है? मूर्ति से पूछ लो, वो तो मना करेगी, लेकिन भक्त से पूछ लो, मूर्ति बोलती है। एकलव्य कहता है मूर्ति बोलती है। अर्जुन को भी समझ में नहीं आया। अर्जुन तो गुरु पर शक करने बैठे थे, गुरु महाराज ये भी पागल बना रहा है, इसको आपने पहले ही से पढ़ा दिया होगा। देख तू मेरा नाम मत लेना अर्जुन के सामने, तो ये कह देना मूर्ति से सब आपने पढ़ाया होगा, सब आपने पढ़ाया होगा, इसलिए बोल रहा है। मूर्ति बोलती है कभी क्या? द्रोणाचार्य ने कहा ठीक है, बताता हूं। तुम्हारा गुरु द्रोणाचार्य है, द्रोणाचार्य सामने खड़ा है। यदि तुमने शिक्षा ली तो गुरु दक्षिणा दो। मांगिए गुरुदेव। जो दायां हाथ का अंगूठा होता है ना, उसी से विद्या चलाई जाती है, महत्वपूर्ण। बोले दाएं हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में दो। गुरु का वाक्य पूरा नहीं हो पाया और अंगूठा चढ़ गया। अर्जुन देख के रह गया। जिंदगी भर की सारी विद्या इसने चढ़ा दी गुरु के चरणों पर। गुरु ने दी है विद्या, और जब गुरु ने मांगी तो उसने चरणों में अंगूठा चढ़ा दिया, यानी विद्या चढ़ा दी। गुरु ने कहा अर्जुन आपका भी मांग लो। अर्जुन सकपक आ गए। बोले गुरुदेव पहले दुर्योधन को जीतने लो, बाद मांग लेना। हमने ये विद्या ली है युद्ध लड़ने के लिए, महाभारत के लिए।
कैसा है? अतिशय गुरुओं में नहीं है महानुभाव, अतिशय भगवानों में नहीं है। भगवान और गुरु कुछ देते लेते नहीं है, लेकिन भक्त के पास जो कुछ भी है सब भगवान का है और गुरु का दिया हुआ है। बस तुम्हें एकलव्य बनना है, एकलव्य बनना है। तुम अर्जुन तो बन जाते हो, तुम बोलो ना, अर्जुन तो बन जाते हो, एकलव्य नहीं बनते। और जिस दिन एकलव्य बन जाओगे उसी दिन ये मूर्तियां बोलना चालू कर देंगी तुमसे, उसी दिन मूर्तियां चालू कर देंगी, बोलेंगे तुमसे एकलव्य बन जाओ। तुमसे तो दिया हुआ भी लूं, अर्जुन से अंगूठा मांगते तो शायद अर्जुन क्या कह सकता था? भगवान और कुछ मांग लो, अंगूठे का मांगो, सिर ही मांग लो ना। अब कुछ भी कह सकता था, तुम भी कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि क्या है, इससे मुझे क्या मिल सकता है, निमित्त शक्ति की बात कर रहा हूं। हर निमित्त के संबंध में जब जब तुम्हारा समय हो रहा है, उपसंहार करके कल के लिए प्रेषित करता हूं, जब जब तुम्हारे मन में किसी को भी देख के ये भाव आए कि ये मुझे मिल सकता है, तुम्हें ये भाव आए मेरा तो कोई सहारा ही नहीं है, कोई मेरा सहारा बन जाए, मेरे तो क्या होगा, बुढ़ापे में कोई सहारा ही नहीं है, मुझे कुछ हो जाए तो दुनिया में मेरा कोई नहीं है, दुनिया में मेरा कोई नहीं है। कल के दिन यदि मुझे भूख लगे तो मेरे पास रोटी ही नहीं है, कल के दिन प्यास लगे तो मेरे पास पानी ही नहीं है, कल के दिन मुझे कोई जरूरत पड़े तो मेरे गुरु ही नहीं है। ये जो धारणा है, ये जो भाव है, ये बहुत खतरनाक भाव है, बहुत खतरनाक है। इसलिए पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने इस निमित्त शक्ति की निंदा की है। जब जब हमें कोई निमित्त मिला, हमारा भाव आया इससे ये मेरा कार्य रुक जाए, मेरा कार्य अटका हुआ है, चाहे वो भगवान भी क्यों ना हो। भगवान मिल गया चमत्कारी, मेरा काम बहुत दिन से अटका था, ये काम हो जाए, हो जाएगा, होगा। ये मत समझना कि नहीं होगा, 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 लेकिन सदा सदा के लिए तुम उस कार्य करने लायक नहीं रहोगे। डाका डालोगे, सफल हो जाओगे, लेकिन फिर दोबारा डाका नहीं डाल पाओगे। तुम जो कुछ करोगे सब मिलेगा, सब होगा, लेकिन तुम फिर उसके लायक नहीं रह पाओगे। इतनी शक्ति क्षय हो जाएगी, इतनी शक्ति क्षय हो जाएगी कि यदि तुम बार बार कहते रहे कि बस जब भूख लगे महाराज हमें रोटी मिल जाए, एक दिन ऐसा आएगा कि रोटी सामने होगी और तुम खा नहीं पाओगे, इतना पुण्य क्षय हो जाएगा। इतना पुण्य क्षय होगा मात्र किस कारण से? तुमने रोटी को भाव किया कि रोटी मेरी जिंदगी में काम आए। जब भूख लगे रोटी मिल जाए, जब भूख लगे रोटी मिल जाए, जब प्यास लगे पानी मिल जाए, तुम्हारा पुण्य खत्म हो रहा है। और इतना खत्म हो जाएगा कि तुम रोटी खाने लायक भी नहीं रहो, तुम कमाने लायक भी नहीं रहोगे। तुम किसी को जो जो तुमने निमित्त से पाने का भाव किया, यदि ये निरंतर श्रृंखला चलती रही तो एक दिन तुम्हें देने वाला होगा, लेकिन तुम लेने लायक नहीं रहोगे। इसलिए निमित्त शक्ति की वह धारा, अभी वो रोटी अभी है, अभी किसी ने खाई नहीं है। और आज जल्दी करो, नहीं तो 5-4 दिन चले जाएंगे ऊपर, नहीं जाएंगे। जब तक तो रोटी का निर्णय नहीं होगा तब तक कोई नहीं मरेगा। उनमें से कोई एक खा लेगा तो 3 मर जाएंगे, एक खा लेगा तो 3 मरेंगे। जब तक किसी ने नहीं खाई अभी तक, क्योंकि सबको क्या भाव है, आशा पर आसमान टिका। अभी चारों की भाव क्या है, रोटी है, रोटी है, और किसी ने खा ली तो मर जाएंगे। इसलिए रखी रहने दो, चारों भी जिंदा हैं। महावीर भगवान की